सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते। साप्ताहिक कार्यक्रम वेद की शिक्षा में आप सब लोग के अभिवादन करते जा। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप जहाँ भी होइबा स्वस्थ होइबा, हमनी के साथ जुड़ल होइबा। भाई बहन लोग, नूतन वर्ष के शुरुआत से जन बार नया विचार के साथ हमनी कार्यक्रम के आगे बढ़ावत है जा और वेद के जो शिक्षा बा ओके प्रचार प्रसार में आने के फैलाए के कोशिश करत है जा। भाई बहन लोग, हर एगो पति पत्नी जब विवाह संस्कार पूरा कर लेवेलन जा, सबके सपना रहेला एगो संतान के, और संतान के उत्पत्ति जब करबा त हर एगो परिवार चाहेला कि ओकर संतान उत्तम रही, विचार में, कैरेक्टर में, ओकर विचार विमर्श, ओकर चरित्र में जोन बा उ लइकवा उत्तम रही, शिक्षा में भी उत्तम रही। पर आज के कलयुग में ये मुमकिन है, यही कार्यक्रम में देखब जा। और आज हमनी के साथ हवन आर्य सभा मॉरिशस से पंडिता छोटी जी। पंडिता जी नमस्ते। धर्म जी नमस्ते, और श्रोतागण सबको के सादर से प्रेम नमस्ते। बहन जी, सबसे पहला सीधा सा प्रश्न ये पूछब कि आज के युग में एगो उत्तम संतान के उत्पत्ति सकब्जा करे और सपना सकब्जा दिखे? हाँ भाई धर्म जी, अगर हमने वेद के आचरण करब जा तो हमने सकब्जा करे, और बहुत से परिवार में बा अच्छा लगा। लेकिन अभी जो परिस्थिति चलता तो इमें बहुत सावधानी से परेला चले के, और हमनी के चाहेला कि हमनी सत्संग के बीच में रहब जा, वेद की जो शिक्षा है ओकरा अपन जीवन में उतार के चलब जा। क्योंकि क्या होता कि ई वेद के नहीं जानला पर एकर जो शिक्षा बा, एकर शिक्षा के हमने अपन जीवन में नहीं उतारत है जा, ओकरा प्रयोग में नहीं लावत है जा। इसलिए देखिला जा कि हमनी के लड़का कहूँ पर हमने ये देखिला जा कि लड़का लोग तनी इधर उधर हो जाता। तो उत्तम संतान के उत्पत्ति के लिए बहुत सारे मंत्र बा, बहुत सारे रास्ता बा। हम एगो अथर्व वेद से एगो मंत्र लेकर के आल है। मंत्रवा पर, इसी मंत्रवा पर हमनी चर्चा करब जा कि कौन सी बोलता है मंत्रवा, हमनी के कैसे छना हमनी के अपन लड़का के अच्छा बनावे के। मंत्र ई प्रकार से है। ओम आरोह चरमोपसिदाग्निम एष देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा इह प्रजां जनयपत्ये यस्मै सुज्येष्ठ्यो भवत् पुत्रस्य एष। अर्थात अथर्ववेद में बोलत हवन कि हे नारी, तू प्रजां जनयपत्ये अर्थात पुत्र पुत्री को जन्म दे। कैसे? तो सिदाग्निम अग्नि के समीप में बैठ करके यज्ञ करते हुए तू अच्छा संतान के उत्पन्न कर। तो है मंत्रवा में देखत ऐसा वेद दुगो आदेश देवेला। एगो बोलत हवन कि हे नारी तू यज्ञ कर, और दूसरा बोला था तू अच्छा संतान के उत्पन्न कर। काहे? क्योंकि अच्छा संतान ही अच्छा समाज बनाए, अच्छा परिवार बनाए, और जब परिवार अच्छा रही तो सुख रही, समाज अच्छा रही तो सुख और शांति रही। यही खातिर मंत्र बोलत हवन कि नारी के चाहेला यज्ञ करेगी। यज्ञ की परिभाषा महर्षि दयानंद सत्याप्रकाश को कर पुस्तक में, जो पुस्तक अंग्रेजी में बा, फ्रेंच में बा और हिंदी में बा, और ऐसे तमिल तेलुगु बहुत सी भाषाओं में वो बा। ई में महर्षि दयानंद जी बोलत हवन यज्ञ की परिभाषा इस प्रकार से बोलेलन कि यज्ञ कौन सी है? तो यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार हो। मतलब कि जब एगो दंपति विवाह कर लेबा, ओकर घर में के आवता जाता, ये बहुत इम्पोर्टेंट बा। ये बहुत ही हमने के छाना ध्यान देवे के कि तोहर घर में के आवता के जाता, किन कौन प्रकार के लोग आवता। जब विद्वान लोग आए किसन संगत में हुआ, हाँ, जब विद्वान लोग तोहर घर में आए तो तोहरा कुछ न कुछ अच्छा शिक्षा दे। और अगर जो बुरे रास्ते में बा हौसन आदमी तोहर घर में आए तो बुरा ही सिखाए ना। कल अगर आपके बच्चे हैं, अगर एगो लड़का बा छोटा, तो वो केवल
पढ़ेला लिखेला नहीं। एगो लड़का ऊ जब छोटा ही से देखेला माँ बाप के व्यवहार कैसन बा। संस्कारी हवन सर। हाँ, कोई कैसे वो लोग अपन घर में कैसे वो लोग अपन बीच में व्यवहार करता, कैसन बातचीत होता, कैसन खनई खाल जाता, जोन व्यक्ति आवता ओकर घर में कैसन वो लोग के संगे कैसे व्यवहार करे के। त लइकवा उ जब देखेला सुनेला त उ हवे अपनावेला। ई खातिर बोला जला कि चाहेला सावधानी से देखे के कि विद्वान लोग तोहर घर में आवता, कौन व्यक्ति आवता, कैसन व्यक्ति आता और वो लोग कौन सोच लेकर के आवता ऐसन। तो यज्ञ के एगो परिभाषा बोलन महर्षि जी कि विद्वान का सत्कार, विद्वान तोहर घर में आई जाए तो इसे लाभ होवेला। फिर दूसरी बात है बोलन कि यथा योग शिल्प, मतलब कि शिल्प कला जोन हर प्रकार के चीज़ बनावे होला है, मतलब कि बढ़ंती करे होला। ऐसन व्यक्ति नहीं कि तोहरा हानि में रखी। जो भी एगो चीज बा ओकरा कैसे अभी हमने बोला सा एगो चीज सकब सा 2-3 बार ओकरा प्रयोग में लावे। ओकरा आवश्यक नहीं है कि एक बार प्रयोग करके ओके फेंक दे, जान कर दे। आज हमनी के बहुत दुख होएला क्योंकि हमनी एगो चीजवा के ओकरा प्रयोग करे नहीं जाने सा। ओकर से जितना लाभ हमनी के लेवे के बा ओकर से हमनी कम लाभ लेवत है। अब परेला नवा लेवे के, जैसे एगो वस्त्र जब एगो कपड़ा पहन ली जा तो एक कपड़वा के आवश्यक नहीं है कि एक ही बार में ओकरा पहन के फिर ओकरा फेंक देला या कोई जरा देला। हम जानिला महिला लोग जोन एक बार एगो कपड़ा पहन के महंगा के कपड़ा और जरा देवे ना जा, तो ये ठीक नहीं बा। मनमा हमेशा बोलेला कि एगो जमाना ऐसन रहल कि एगो लुगा किनबा एगो रेसांस रहे कितना बरिस पहनबा ओकरा। हाँ, आगे हम ये जब छोटा रही सा जब बनाने के एगो लुगा के नाल बात हवे लुगा पहने के पड़त है। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से ओकर दया से हमनी के बा मॉरिशस में सब परिवार में बाती पर जान भी देर बा, लेकिन ज्ञान करे के नहीं चाहना। ज्ञान करे के हमनी के वेद बोलेला, हमनी के यज्ञ जब हम एगो चीज के रक्षा करत है सा तो उसे वातावरण के भी रक्षा होएला। क्योंकि है कपड़वा जब बनल तो एगो वृक्ष के काटल गल, ओकर पत्ता ओकर या जोन ओकर कोतो निकलेला, हौ सब प्रयोग में ला करके कपड़वा बनल। जब हम एक जरा दे एकरा नाश कर दे एकरा जियान कर देली तब परिदूषण लेवे के तब प्रकृति हमने के कितना दे। प्रकृति हमने के उतना देवेला कि हमनी सकब सा प्रयोग में लावे, लेकिन हमने के लालच के नेस के लाओ भरे। क्योंकि देखिला जा कि लोग आज जितना बा उतना और भौतिकता के पीछे भागते भागते बहुत लोग के दुख हुआ था। तो अगर सुख चाहिए तो हमने के चाहना जोन हमने के चीज़ बा ओके संजो के रखे के। तो ये एगो कला है कि अपन चीज़ के कैसे संजो के रखे के। अब शिल्प जोन है हर प्रकार की कला है। कोई माता है कि उन्हें जरा बाहर काम करे लेकिन वो कपड़ा सिएला, कोई एगो बातें वो मसाला बनावेला, कोई बातें वो कसार बनावेला। तो ये सब एगो कला है। साथ ही साथ कोई मूर्ति बनावेला। हमने के गांव में एगो महिला है बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति बनावेला, बहुत सुंदर सुंदर घर के सामान बनावेलन। तो ये सब एगो कला है। तो जब तू ऐसन ऐसन व्यक्ति के अपन घर में लावत हो ला कोई संगीत में बा, तो जब कोई ऐसन ऐसन व्यक्ति हो तोहर घर में आता तो तोहर लड़का सीखता ओकर संगे कि अच्छा कैसे अच्छा बने की, कैसे अच्छा रास्ता अपनावे की। और बोलल जलाना कि खाली दिमाग शैतान के घर है। तो खाली दिमाग तक ही नहीं रही, कुछ ना कुछ हमने के चाहेला बनाए के पढ़े के बढ़ावे की है। ये हमने के वेद सिखावेला कि आगे बढ़ावे के। वैसे ही मंत्र और बहुत सारे मंत्र में बोलल गल बा कि जोन हमने के धन है ओके चाहना बढ़ावे के। तो संतान तो बहुत बड़ा धन है, तो ओकरा चाहना अच्छा बनावे के, ओकरा चाहिए हर प्रकार से बौद्धिक रूप से शारीरिक रूप से ओके बढ़ावे के। हाँ। फिर यज्ञ के बारे में महर्षि बोलेलन कि रसायन जो पदार्थ विद्या उसका उपयोग करे। मतलब कि जो विद्या हमनी के विद्या ही बहुत बड़ी चीज है। अगर विद्या है तो हमनी बहुत कुछ सकब जा करे। विद्या के अर्थ माने जानना। अगर हम अच्छा वो विद्या के बात करते हो जो स्कूल में मिलेला कि जो हमने अर्जित करीला जा, दोनों ही प्रकार के विद्या आवश्यक होवेला। क्योंकि आज भौतिकता आवश्यक है
क्योंकि अगर हमार घर में खाई के नहीं रही, बोलल जला ना, भूखे पेट भजन न होवे। तो घर में अगर भोजन नहीं रहेगा तो कैसे आप भजन करोगे? तो दोनों ही आवश्यक है। जो स्कूल में भी मिलेला वो भी चला पढ़ेगे, लेकिन साथ ही साथ हमने के चाहेला हमने के जो आध्यात्मिक विद्या है एकरो भी साथ में लेकर के चले के। जैसे हम बोलीला कि देखा एगो लड़का लोगया पासे हो गल बा, ओकरा एगो बहुत बड़ा ओढ़ा में काम मिल गल बा, और ऊ हव काम में बहुत ओकरा हर प्रकार से ओकर पर दबाव डालल जाता कि काम करे के चाही ऐसे वैसे। त एगो समय आवेला कि हव व्यक्तिवा जोन हव लइकवा ओकरा हव जोन स्ट्रेसवा होता, हव जोन दबाव ओकर पर पड़ता, त कभी कभी उ बहुत डिकोराज हो जाला। मतलब कि हाँ, तो जब ओकर में आध्यात्मिक ज्ञान रही तो उ जानता एक समय उ बैठ के अपन ध्यान करता, अपन संध्या करता, परमात्मा के भजन करता, तो उ थोड़ा बहुत हव सब जितना दबाव बा ओकर बारे में एक तो कम होवेला, और साथ ही साथ ओकरा शक्ति प्राप्त होवेला कि हव दबाव को सकी उ सहन करे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा हमने के शक्ति देवेलन कि जितना भी दुख बा ओकरा सहन करे के शक्ति प्राप्त होवेला। तो इसलिए अभी जो विद्या है और जो विद्या को उत्पन्न करने वाली, क्योंकि विद्या तो है तो उसको उत्पन्न करें। मतलब कि मान ला एगो भोजन ही पकाए के जब बा तो ओकरा चाहेला जाने के कि कैसे हो भोजनवा के चाहना पकाए के, तो वो एगो पाक विद्या है। जैसे अब एगो बजट करत हुआ घर में, कैसे अपन घर के पैसा के कैसे तू चलेबा, तो ये भी एगो विद्या है। हयो होला भी चाहला जाने के कि कैसे हम थोड़ा में ही सकब संतुष्ट से जीवन ले जाए। जोन हम चीज आवश्यक है ओकरा पहले ओकरा ध्यान में डालब, फिर बाद में जोन चीज उतना आवश्यक नहीं बा ओकरा लेकर के थोड़ा थोड़ा करके और हम सकब हो भी थोड़ा थोड़ा अर्चन करे। तो लेकिन उमें जब विद्या रही तब सकबा नीमन से ओकर आयोजन करे। इसलिए विद्या जो पदार्थ विद्या को उत्पन्न कर रहा है वैसे पदार्थों को अपन जीवन में छा अपन घर में आवाजाही में है सब चीज़ ऐसा ऐसा बात जब बतियावब जा तो लइकवा सुनता। तो जब लइकवा सुनता तो वो छोटा से वो अपन बुद्धि में अपन दिमाग में रखता, तो जब बड़ा भी हो जाए तो ओकर में हो बुद्धिवा रही, हो जानवा रही कि सब कुछ है ना बढ़ावे के, सब कुछ है ना अच्छा बनाए के। पर आज जिस जानते जा कि एगो लड़का जिससे एगो फर्स्ट में गल तो सबसे बड़ा तोहफा जोन बा परिवार से मांगेला एगो मोबाइल। और देखबा कि चिबाबा जोन जन्म ले ले बाती 4 महीना के 5 महीना के चिबाबा के कहीं कोई मेलन बोलन जाओ, मेलन वाटरमेलन या कहीं कोई एगो लड़का लोग के एगो जुए है दाल के लड़का 5 महीना के लड़का के दे देवलन जा कोकोमेलन। तो लड़का अब मोबाइल से खेलल करला 5 महीना से, तो उ कहाँ परिवार लगे समय बा जो लड़का के सकी सच्ची जो सच्चा विद्या है वो के दी। तो हैजे पर न चूक हो गल बा परिवार लोग में। आज अगर माता पिता लोग सावधान नहीं हुई, सत्संग में नहीं बैठी, वेद के बात के नहीं सुनी, अच्छे अच्छी बात नहीं सुनी, तो नहीं जानता कि वो अपन लड़का के एगो विष देवता। वो सोचता कि हम लड़कवा के है दे दी है मोबाइल वा तो हम ओकर से चिंता हमार मुक्त हो गई कि वो अब लड़कवा बच गल बा, हम अपन काम करत है। तो तोहर जो जब एगो लड़का है घर में, माँ के जो काम है वो सर्वप्रथम छाना हो लड़कवा पर ध्यान देवे के, हो लड़कवा के जीवन के बनावे के। इसी कारण बोला जा माता निर्माता भवती, मतलब कि वो निर्माण करेला, वो बनावेला लइकवा के। और बचपन में जो लइकवा सीख ले बा हो ओकर बुद्धि में रहेला आजीवन। तो जब मोबाइलवा उ सोचता कि मोबाइलवा दे करके लइकवा के बचा देली, इसके कारण में से देखो का हम देख ली परिवार के बोली अभी छोटा नहीं बा के मोबाइल दे दिला ओकर सब संगतिया के बा परल दे के। तो ये एक चूक हो गया ना। तब हम मातावा के या पितावा के पता नहीं है कि कैसे वो अपन लड़का के विष देवता, मतलब कि जब हम लड़कवा के सर्वप्रथम है परमात्मा के देवल हमने के है जो इंद्रिय जो आँख है ओकरा तू ओकर नाश करत हवा। क्योंकि हमने के संस्कार में लिखल बा कि हमने के लड़का जब छोटा रहता ओकर आँख के ज्योति इतना ले कोमल है कि ओके बाहर सूर्य में निकाले के भी वेद दे बा समय संस्कार बा ओकर। तो तू जब हो
मोबाइलवा में जितना रेयों एक्स है तो जा करके तोहर लड़का के आँख के जोत के मारता। तो तूने सकब जा बोले कि अज्ञानतावश वो लोग हो मोबाइलवा दे देवता, लेकिन चाहेला माता पिता लोग के जाने के स्वयं जो लोग मोबाइल बनेले बा वो लोगे बोला कि फे अटेंशन, इसलिए तो स्क्रीन पर स्क्रीन डालेलन जाना। जब हमने एगो कंप्यूटर के सामने में बैठिया सा उमें स्क्रीन रहेला जो हमने के आँख के जोत के रक्षा करेला, क्योंकि व्यक्तिवा के पता बा कि है स्क्रीनवा जा करके हो जोन व्यक्ति है ओकर आँख के जोत के मारी। तो है आँख जोन है एकरा जब हम मान ला भाई जी हम तोहरा बोलब हम तोहरा हजारन रुपया देला करोड़न रुपया देला तोहर आँखवा हमरा दे द, तोहर आँख के ज्योतिवा हमरा दे द, देबा नहीं, क्योंकि एगो अमूल्य वस्तु है। तो जब तू अपन लड़का के आँख की रक्षा नहीं करत हवा तब मतलब कि कहीं ना कहीं तू अपन लड़का के ओकर हानि के ओर ओकरा लेके जात हवा, यानी कि तू ही ओकर जोन गुनेगार हवा, तू ही ओकर दुश्मन बन जात हवा। इसलिए सत्यार प्रकाश में ये भी लिखा है माता शत्रु पिता वैरी। जब एगो माता पिता अपन लड़का के अच्छा शिक्षा नहीं देवता, जब अच्छा रास्ता पर नहीं ले जाता, तब माता ही अपन लड़का के शत्रु हो जाता। तो हमने के नहीं चाहिए, हमने के माँ बाप के चाहिए सावधान से कि हमने अपन लड़का के शत्रु ना बनब सा। नहीं बोली रचा कि आज लड़का लोग के चाहेला सब कुछ जाने के, हाँ थोड़ा समय के लिए ओकरा कुछ, लेकिन उम्र के हिसाब से एगो लड़का जब 5 महीना के है तो ओकरा नहीं चाहिए ऐसा एगो चीज देवे के, डॉक्टर ही मना करी। अब ये तो आँख की बात हो गई, अब हो जोन बुद्धिवा बा हमनी के जोन भीतर में ब्रेन सिस्टम वहाँ जोन है बुद्धि में भी ओकर प्रभाव पड़ता। ओकर जितना हो गयों हो जाकर के अफेक्टे करेला हमनी के हर एगो, हमनी के शरीर के हर एगो अंग के जाकर के अफेक्ट करेला। काहे बोले कपार के हवे हाँ। बुद्धि के पासीधर कोई जुनबा मोबाइल जेब में रह दिल के अग्रसित करेला। कुछ लोग मोबाइल तकिया के नीचे डाल के सुतेलन सा कपार के। ये भी लेचिड होल बाते कि बहुत जो लोग लैपटॉप त लाप पर रखला ना लैपटॉप, तब जब अपन पर रख के छोकरा लोग जब वो लोग काम करेलन जा त वो लोग के भी हानि पहुँचेला। इसलिए आज देखिला सा बहुत परिवार में संतान के जन्म देवे के बहुत कठिनाई हुआ था। बहुत से परिवार में लिखी जा कि लड़का के होवे जन्म नहीं हुआ था के पास की कहूँ ना कहूँ जोन मातेयो यूज करते सब मोबाइल लैपटॉप जैसे बोलत हुआ ओकर जोन अल्ट्रा वायलेट जोन रेयो निकलेला ओकर से उ संतान उत्पत्ति करे के क्षमता घट जाला। हाँ, और हम है भी एक हला सुनने रही फेसबुक में भी डरा रहल कि एगो लड़का कान में ईयरफोन डाल के सुतरा और हो एकलाते हो रहल काहे कि चौज में डाल देली रहल। हाँ, चौज में जब डलक तो उ एकलाती हो गल। तो देखिला जा प्रमाण बा केवल हमनी केवल दूसरों के सुनत नहीं है सा, मतलब कि हमनी के प्रमाण बाते कि वो मोबाइल के ओकर लेफे पड़ेला। तो इसलिए हमनी के चाहला जाने के कि हमने अपन लड़का के कौन सी देवत है जा कैसे अपन लड़का के उत्तम बना सा। ई में नारी के बहुत बड़ा योगदान चलेला, माता के छना बहुत कुछ सीखे के। आगे के ज़माने में अब मातावे जब मोबाइल में रहेला दिन भर हाँ, खाना पकावता तब मोबाइल पर रहेला, खाना जल भी जाता थे कहे कि नहीं बोलते सब कोई बराबर बा। लेकिन आज यदि देखबा अपने घर के बात बोलब जा काहे जर के बोलब जा तब मोबाइल की जोन इस्तेमाल बा उ ज़्यादा बढ़ गल बाते। और हाउ जोन परिवार के बीच में संबंध रहल, पति पत्नी के बीच में जोन गपशप हुए या लड़का लोग के संस्कार दिया जात रहल, समय दिया जात रहल, सब परिवार लड़का लगे बैठ के थोड़ा बहुत मदद कर देता ओकर पाठ में या ओके समझा देता कुछ हो, सब खत्म हो गल बाते। फिलहाल बोलना चाह कि हाँ खाली बैठ के दोष दिला आसान है नहीं, लेकिन कहाँ सकब जागो सोल्यूशन निकाली करब। हाँ, आज हमने ये बैठ कर के चर्चा कर रहे जा कि हमने के चाहेला नारी एगो माँ जोन है एगो घर में ओकरा परेला बहुत सावधान रहेगी। ओकरा चाहेला जाने के एगो अपन लड़का के कौन सी देवता, क्या ये एगो विष देवत है या कोई एगो अमृत देवत है। क्योंकि आज नहीं तक काल मातावा चल गल, वो लड़का के अपन जीवन लेके चले के बा तक कहीं ऐसा नहीं हुई कि बोली कि हमरा हमार माँ हमरा जोन देवे के नहीं बा। आगे के हमने के जोन दादी रहल जोन नानी रहल जब हमने बैठत हली जा तो हमने के सिखावे कि तू लड़का के कैसे मिसबा, लड़का के कान में तेल डाल, लड़का के सिर में तेल डाल। अभी की डालीला तो यही सब कम होता जा रहा है।
तो है सब आवश्यक बा कि ई सब फिर से वापस आए। आगे लड़का लोग के खूब मिसात है जब ओकर लोग में हड्डी में जोर हो। आ दिख रहा जा छोटा छोटा लड़का लोग नहीं उतना नहीं मिसाला, तो उ लड़का लोग दिने दिने जा कर के फाजिल हो जालन जा। तो ई खातिर हमनी सोची जा वो लोग तो पढ़ल लिखल नहीं रहलन सा, हमनी तो बहुत पढ़ल लिखल है सा। हाँ पढ़ल लिखल है सा, लेकिन आपने पुस्तकीय पढ़ी है और उन लोगों ने जीवन में पढ़ा है। वो लोग देखलन जा कि कौन लोग प्रकृति से पढ़ ले वन जा, लोग की किताब प्रकृति रहल। हाँ तो अपने के वो लोग हर प्रकार से वो लोग सबल बनावत हलन जा, चाहे वो थोड़े ही चीज़ से लेकिन सबल बनावत हलन जा। और फिर देखा अभी मंत्र में बोलन कि अग्नि के पास में बैठ के यज्ञ करना नारी का कर्तव्य होता है। तो एगो नारी है वो जब बैठ कर के घर में शुद्धि करता अपन यज्ञ करता तो लड़का देखता कि हमार माँ सवेरे उठ के कौन ची करता और समय निकाले चाहेला। अभी बोला जा समय नहीं बा, तो जब तू सुतल हवा 7 बजे ले तो कहाँ से समय आए। इसलिए हमने के चाहेला नहीं तो ओकरो के सुने बना डॉक्टर बोले बा चला 8 घंटा सुते के, अब रात्रि के 1 बजे गलबा सुते, मिनवी गलबा सुते तो तो अब इसलिए हमने के जो महर्षि लोग बोले बा कम से कम 10 बजे छाना सो जाए के और सवेरे 4 बजे उठ जाना। 4 बजे नहीं उठला 5 बजे, और ठंड के मौसम है चाहे थोड़ा देरी से 5 साढ़े 5 उठ गए। सवेरे 6 बजे सूर्योदय के समय आपने अपना संध्या आराधना कर ली, फिर अपने दिनचर्या में लग और गए। वेद में जब ब्रह्म मुहूर्त के लिए की बहुत काफी चर्चा करल गल बा, और शायद एगो प्रोग्राम में ब्रह्म मुहूर्त पर बात करब जा। हाँ जी ठीक है। तो आज हमने बोली सा कि हमने के उत्तम संतान को कैसे उत्पन्न करेंगे। तो सर्वप्रथम कैसे शुरुआत में आप बोला कि दंपति जब विवाह करेलन तो आज हमने के खान पान में भी बहुत बदलाव आ गल बा। जो जब बोलेलन जा चौथारी में जब मदिरा मांस, हाँ जब वो नया दंपति केवल ये सब बुरे बुरे चीज़ अपन शरीर में डले हवन तो कैसे अच्छाई के उत्पन्न करन। ढेर कोई हनीमून बेबी भी जन्म लेवेला बोलला जा। हाँ। तो कौन जिसे बोलत हुआ कि चौथारी के तो कैसे उत्पन्न करबा जब तू ही अच्छाई को नहीं अपने ले हवा। हमने में संस्कार बा गर्भाधान संस्कार कि जिस दिन आप बच्चे को उत्पन्न करने के लिए सोच रहे हो उस दिन आप यज्ञ करो, बड़े लोगों का आशीर्वाद लो, अच्छा भोजन करो, तब जा कर के आप इसका निर्माण करें। लेकिन का होवेला आज जोन खान पान चलता बहुत जोन दुल्हा दुल्हन बा वो लोग के छाना बहुत सावधान रहे के। हम सबके नहीं बोलत है, लेकिन अगर हमने उत्तम संतान चाहते सा तो पहले हमने अपन अंदर में उत्तम बनने की कोशिश करें। हाँ, हमने के चाल चलन, हमने के बुद्धि, हमने के पहनावा, हमने के सब पर ध्यान देव सा, तब जा कर के हमने को अच्छा संतान के सकब्जा उत्पन्न करे। और मैं फिर से बोल रही हूँ, मंत्र में भी बोलल गल बा कि ई में नारी के बहुत बड़ा योगदान है। परेला नारी देखा जोन पुरुष है वो लोग तनी सुन असावधान भी रहियन सा, त नारी के कर्तव्य बनेला ओकरा सुधारे के। शब्द ही है पति, जो पत्नी का अर्थ होता है जो पति को उठावे, तो पति के सीधे राह में लावे की। लेकिन कभी कभी आज देखते हैं बहुत से पति लोग हैं जो पत्नी की बात नहीं सुनती है। अगर आपको सीता चाहिए तो आपको भी राम बनना है। अगर आपको लव कुश चाहिए तो आपको राम सीता बनना है। अरे वाह, बहुत अच्छा बात बोला। जब हमने चाहते सा कि हमने के लड़का अच्छा होए तो पहले हमने के चाहना अच्छा होए की, नहीं तो जब 20 साल होल तो देखबा हाथ सिर पकड़ के रोवत हवा। क्योंकि देखी ला जा हम बहुत परिवार में दिखले है कि एगो 22-25 साल के लड़का लोग जब वो लोग ड्रग में चल जाला, ड्रग लेते लेते वो लोग के मृत्यु भी हो जाला, तब माँ बैठ के रोवता, पिता बैठ के रोवता, घर में सुख नहीं बा। तो कौन ची होल, कहाँ पर कमी हो गल, क्यों लड़का ड्रग के ओर गल। तो नशा है, जब हमने भजन के नशा ले वबसा, जब हमने सत्संग के नशा ले वबसा, जब हमने पुस्तक
अच्छे अच्छे पुस्तक के नशा ले वपसा त लइकवा के आवश्यकता नहीं पड़ी कि वो जा करके हो विष के नशा लेवी। पंडिता छोटी जी आज आर्य सभा मॉरिशस से अला और आज एगो गंभीर विषय पर चर्चा करा जो बहुत जरूरी रहा। लड़का स्कूल जाए के शुरू हो गल बाते और इस सब विचार खातिर तोरा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई धर्म जी, दर्शकगण के सब कोई के धन्यवाद, नमस्ते। तो भाई बहन लोग यदि कार्यक्रम के ध्यान से सुने बता यही बात हमके पुरनिया लोग बोला कि छोटा से ही एगो गांची जब प्लौतला एगो सिपो दिला एगो निमन सिपो दिला वो गांछिया के तो सीधा जमेला और यदि सिपो नहीं दिला टेढ़ा जम गल तो ओके सीधा करके बड़ी मुश्किल हो जाला पड़ला काटे के। तो वही से हम बोलब कि कार्यक्रम के साथ जुड़ल रहिया और अपन विचार हमने के साथ बांटते रहिया। कार्यक्रम के पता है वेद की शिक्षा MBC मोका तो और पत्र के इंतजार रही। आज कार्यक्रम के समय पूरा होत बातें आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।